झारखंड में 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह पर रोक जारी। 1 सितंबर से मॉल, होटल, सैलून और बसें होंगी शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की झारखंड वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, प्रकृति महापर्व करम पूजा हमारी संस्कृति की है धरोहर, समाज के समरूपता का भी है परिचय। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया जल नल योजना का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। साथ ही जल मीनार और नाली योजना भी है शामिल। और राज्य के जेपी के पूर्व मंत्री अमर बावरी ने लगाए सरकार पर कई आरोप। इंजीनियरिंग कॉलेज को चंदन क्यारी से हटाना है गलत फैसला। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ले रही है गलत फैसले। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय हॉकी को यहां पर गरिमाई पहचान मेजर ध्यानचंद जी ने ही दिलाई। इस दिवस को देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। वर्तमान सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मैं देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। तो ट्वीट के माध्यम से यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। आप देख सकते हैं ट्विटर के माध्यम से इस दिवस पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। इस दिवस को यहां पर उन्होंने कहा कि देशवासियों को राष्ट्रीय खेल के दिवस में आज के दिन मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो झारखंड में कुछ सेवाओं की छूट के साथ 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा है। दूसरे राज्य से आने वाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही एंट्री पास माना जाएगा। दूसरे राज्य से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है तो उसे क्वारंटीन से भी छूट रहेगी। हालांकि बाहर से जो लोग झारखंड आएंगे उन्हें पहले की तरह होम क्वारंटीन में रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूकने पर भी पाबंदी लागू रहेगी। जबकि जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गई है वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर यहां कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 1 सितंबर से झारखंड में बसें भी चलने लगेंगी। शॉपिंग सेंटर खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, होटल खुलेंगे, सैलून भी खुल जाएंगे। जबकि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस पर रोक लागू रहेगी। बात अगर हम खेलकूद की करें तो मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रकृति महापर्व करम पूजा हमारे संस्कृति की धरोहर है। ये प्रकृति के साथ समाज के समारूपता का भी परिचायक है। प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम और समर्पण ही यहाँ चलने का नृत्य बना देती है और बोलने को संगीत। तो जेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी झारखंड राजभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के पास चंदन क्यारी से इंजीनियरिंग कॉलेज को विधि कॉलेज बनाए जाने का विषय रखा। उन्होंने सरकार के इस फैसले का क्षेत्र की जनता के विरुद्ध बताया। उन्होंने राज्यपाल से इस पूरे मामले पर मदद मांगी है। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने अमर बावरी से खास बातचीत भी की है। और वर्तमान विधायक अमर बावरी जी आज हमारे साथ मौजूद है। दरअसल अमर बावरी आज राजभवन पहुंचे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर के आज राजभवन पहुंचे थे? देखिए, मेरा एक मुद्दा यह था कि चंदन क्यारी में जो तत्कालीन इससे पहले की गवर्नमेंट, रघुवर दास जी की गवर्नमेंट ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव पारित किया था, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के अनुसंधान से बनना था। रूषा के माध्यम से वह स्वीकृत हुआ और योजना का टेंडर डीपीआर बना, टेंडर हुआ, टेंडर करके कार्यादेश मिल गया, जमीन वहां आवंटित हो गया, जमीन निःशुल्क हस्तांतरण हो गया, कैबिनेट का डिसीजन आ गया। ये सारे काम हो जाने के बाद सिर्फ टाइमिंग के कारण, चुनाव आ जाने के कारण वो शिलान्यास नहीं हो पाया। और आज 8वें महीने में, कोरोना पूरा संकट काल में जब ट्रेजरी बंद करके सरकार रखी हुई थी, 8वें महीना में आज एक चिट्ठी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी महोदय ने निकाला है कि
यह जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको विभागीय मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री भी हैं उन्होंने इसे रद्द करते हुए इसको लॉ कॉलेज में परिवर्तित करना चाहा है और साथ साथ वो जमीन का भी दूसरे जगह में उन्होंने नए सिरे से और जो है पूरी कार्रवाई करने के जो है निर्देश दिए हैं। तो मेरा ये कहना है चंदन क्यारी एक आरक्षित विधानसभा है, अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा। हम लोगों ने बड़ी तकलीफ और लड़ के उस चंदन क्यारी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है और ये कॉलेज हो जाने से इस तरह के और भी चीजें आने से वो क्षेत्र विकसित होगा, नहीं तो हमेशा के लिए आरक्षित ही रहेगा, पिछड़ा ही रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि नया आपको यदि कॉलेज करना है, यदि आप डिग्री कॉलेज बनाई जाए लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिया, मेरा ये डिमांड है। कॉलेज और शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, आज झारखंड में आप एनएसयू और कांग्रेस जो है नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर के विरोध कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी केंद्र को पत्र लिखा था जिसमें शिक्षा मंत्री को उन्होंने लिखा कि परीक्षा जो है रद्द कर दिया जाए कोरोना की स्थिति को देखते हुए। देखिए, कोरोना महामारी तो ऐसे ही रहेगा और ये जीवन ऐसे ही चलने वाली है, ये हम सबको मालूम है, सभी को हम लोग जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जीवन आगे बढ़े और यह गति जो है चलता रहे, यह भी हम लोग को देखना है। आज कोरोना संकट काल में जो शिक्षा की जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है वो हम सब लोग से वाकिफ है, सबसे ज्यादा छात्रों को जो नुकसान हुआ है हम सब लोग वाकिफ है। जी और नीट की परीक्षा हो जाने से कम एक कदम आगे तो बढ़ेंगे, जब हमारा जनजीवन जब नॉर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम इसके के साथ इस वायरस के साथ रहने का हम लोगों ने जीना सीख लिया है। तब ऐसे परिस्थिति में राज्यों को यह कहना चाहिए छात्र हित में, और जो बड़ी संख्या में छात्र चाहते हैं कि परीक्षा में बैठे, बड़ी संख्या में शिक्षाविद चाहते हैं कि परीक्षा हो ताकि देश आगे बढ़ सके या भविष्य आगे बढ़ सके। तो ऐसे परिस्थिति में राज्यों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कैसे हम सुरक्षित एग्जाम करवा सके, कैसे उन छात्रों को उनके एग्जामिनेशन गंतव्य जो है वहां तक पहुंचा सके, ना कि सिर्फ विरोध करने के नाते जो आज ट्रेंड बना हुआ है कि केंद्र की सरकार, भारत की सरकार जो भी काम करेगी उसका हम विरोध करेंगे। कांग्रेस का तो कोई काम रहा नहीं, कुछ भी करे उसका विरोध करेंगे। इस दिशा में वो आगे बढ़ करके काम करना चाहते, छात्र और जनता के हित में उनका कोई डिसीजन नहीं है। तो मेरा यही कहना होगा, मेरा मांग भी है और हम चाहते भी हैं, सभी लोग हम लोग चाहते हैं कि भाई छात्र हित में, जनता के हित में यह सरकार यह सुनिश्चित करे कि छात्र सुरक्षित अपने जो गंतव्य है, जो उनका परीक्षा हॉल है वहां तक जाए और सुरक्षित परीक्षा देकर के वापस आए। इस तरह के बात करने से या विरोध करने से उस छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। तो निश्चित तौर पे छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय होगा, साफ तौर पे कहना है पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अमर बावरी जी का। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर प्रखंड के देवधा पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना का बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। वहीं पूरे समस्तीपुर में 7 निश्चय और गली नाली योजना का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की गई और सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना, पेयजल योजना, नली गली योजना का आज मुख्यमंत्री के द्वारा विधिवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसी के अवसर पर समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड भागीरथपुर पंचायत में निश्चय योजना नल जल और पक्की नली गली का उद्घाटन किया गया है। इससे हम लोग बहुत पंचायतवासी गौरवान्वित हैं कि आज हर घर में शुद्ध पेयजल पानी सबको पीने का आज हर घर में मिला है। शहरी प्रतिनिधि होने के नाते 2006 से लगातार लोगों की समस्या सुनते आ रही थी, लेकिन ये जो काम बहुत बड़ा काम हुआ है कि हर घर को जल प्राप्त हुआ है बिना किसी परेशानी के। लोग हैंडपंप को छोड़कर अब नल की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कई पंचायतों में स्थानीय विधायक विद्यासागर केशरी ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क सड़क योजना के तहत 7 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली 4 अलग अलग सड़कों की आधारशिला रखी। विधायक ने बताया कि इन सभी सड़कों के बन जाने से गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय सहित मुख्य मार्ग से किया जाएगा, जिससे लोगों को यातायात में सहूलियत होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सड़क पुलिया का जाल भी बिछ गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भी किसी तरह की किसी समस्या का सामना नहीं करना होगा। विधानसभा में पिछला जो है कहता है जो सड़कों का जो जाल बिछाया गया था उस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर के 19.5 अरब रुपया की योजना पहले, और आज जो है आज 7.5 करोड़ रुपया का जो है शिलान्यास हमने किया है। 4 जगह 4 रोडों का शिलान्यास किया है और इसका जो है कार्य जो है जो संवेदक है उनको बता दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण को काम करे और समय काम को करे। और विधानसभा क्षेत्र का जो पूर्वी क्षेत्र है 18 पंचायत पूर्वी क्षेत्र है, 18 पंचायत में एक भी कोई ऐसा रोड नहीं बचेगा जो कच्ची से मुक्त नहीं हो। तो वहीं सीतामढ़ी के रीगा में कल हुए सीएसपी संचालक हत्याकांड मामले में आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल मचाया और शव के साथ प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लोगों ने सड़क पर आगजनी को यहां पर किया, आगजनी कर आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया। आक्रोशित लोगों ने रीगा बैरगनिया पथ को सुप्पी ससोला के पास जाम कर दिया है और पुलिस प्रशासन और सीतामढ़ी एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि सीतामढ़ी के रीगा में कल सीएसपी संचालक सुजीत कुमार की गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई थी। तो इस हत्या के बाद से ही अपराधियों ने उसके पास से 5 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद से अब लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीतामढ़ी के रीगा में कल सीएसपी संचालक हत्याकांड मामले में आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सड़क पर आगजनी कर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया। पकड़ा जाए और जो भी पैसा लूटपाट हुआ है वो रिकवरी चाहिए हम लोग। तो आप लोग सड़क जाम किए, अभी तक किसी वरीय पदाधिकारी से आपका संपर्क हुआ है? नहीं, अभी कोई पदाधिकारी के साथ संपर्क नहीं हुआ है हम लोग। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? मौत के बदले मौत चाहिए हम लोग को। हम लोगों को मांग है अपराधी पकड़ा जाए और क्या। घटना हुआ जब बैंक से पैसा लेकर के आया, पीसीओ चलाता है, रीगा बैंक से पैसा लेकर के आ रहा था, रास्ते में पकड़ करके गोली मार दिया। धपकड़ हुआ, उसके बाद कोई पब्लिक प्रशासन कोई नहीं आया। गांव के लोग जाने के बाद जब वहां से लौटने लगा तो पुलिस प्रशासन यहां से पहुंचे। क्या अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी से बात नहीं हुई है? कोई वरीय पदाधिकारी से अभी बात नहीं हुई है? कोई वरीय पदाधिकारी बात करने नहीं आ रहा है। कोई पूरे पदाधिकारी का कोई माने मतलब नहीं रख रहा है। तो हम लोग क्या मांग है?
मांग है इंसाफ चाहिए, पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए, जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी चाहिए। तो औरंगाबाद से एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। मामला मदनपुर बाजार के NH 2 का है, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आनंद फानन में स्थानियों की मदद से सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया गया। पेशेंट आया था एक रोड एक्सीडेंट का, उसमें से एक की तो स्थिति थोड़ा नाजुक थी और 3 बाकी ठीक थे, फिर भी तो चोट पूरा लगा हुआ है। और कुछ जानना चाहेंगे? चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो समस्तीपुर में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। यहां बाइक सवार 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप चौधरी के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि उजियारपुर थाना क्षेत्र के सातनपुर जाने के क्रम में घात लगाए अपराधियों ने यहां उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए संदीप बाइक छोड़कर भागा, लेकिन अपराधियों ने उसका पीछा कर उसे गोली मार दी। वारदात की यहां पर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं इस वारदात से ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए साधनपुर के पास NH 28 को पूरी तरह से यहां जाम कर आगजनी भी की। आपको बताते चले कि यहां पुलिस पहुंची और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर वो जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। यहां लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जो है सो देहांत आज से 6 महीना पहले साजिश के तहत जो है सो हो गया। आज जो है सो लगभग दोपहर में सातनपुर चौक पे राम आशीष राय हरिओम हार्डवेयर दुकानदार हैं, जिनके यहाँ से हम लोग मेरे पिताजी भाई मिलकर के 2 वार्ड का नल जल करवा रहे थे पिछला साल से। आज 1 साल होने जा रहा है। कुछ हिसाब बाकी था, लगभग 5 से 7 लाख रुपया के आसपास जो है सो ये गबन कर रहे थे। और आज दोपहर में उन्होंने इसको बुलाया और ठीक जो है सो उनके दुकान के सामने जो है सो वो उन्होंने पैसा दिया और फिर क्या किया, 2 बोरा चूना का बोरा जो है सो लाद करके ला रहा था, जो अपना नल जल का जो है सो ये पैकिंग होता। और जो ही वहां से ठीक उसी के दुकान के पास गाड़ी जो है सो चढ़ा है और अज्ञात पता नहीं अब ये राम आशीष जी है, लेकिन 100% यही है। एक साधनपुर चौक के आगे में एक जगह है, वहाँ खेत में एक युवक की लाश मिली है। थाना वहाँ पहुँच गई। प्रथम दृष्टया उसकी पहचान रुपौली मुश्किल भरारी के रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसका पूर्व में भी कुछ इतिहास डब्ल्यू झा गिरोह के साथ रहने की बात आई है और आगे की कार्रवाई। तो वहीं
खगड़िया पुलिस की बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है, जहां मुफलिस थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास से चेकिंग के दौरान एक ट्रक से अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। सदर डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि 595 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। शराब की बाजार मूल्य की बात करें तो वो 25 से 30 लाख की बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार ट्रक चालक से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कल रात्रि में चेकिंग के दौरान एक ट्रक में दारू पाया गया, जिसको विधिवत वहां पर जब्त किया गया। ट्रक में कुल 595 कार्टून अंग्रेजी शराब है, इसमें 22,600 बोतल है और 5200 लीटर दारू पकड़ाया है। ट्रक के साथ ट्रक का चालक अकील सेठ, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वो भी पकड़ाया है, वो जेल भेजा जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो समस्तीपुर में पुलिस का एक बार फिर से बेरहम चेहरा सामने आया, जहां कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बने नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मामला बिठान थाना क्षेत्र के पुसो गांव का है, जहां छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों के हाथ बांधकर तालिबानी कार्रवाई यहां की गई है। जमकर डंडे बरसाए गए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। दरअसल उक्त 3 लड़कों की पहचान राहुल, सुमित और ललित के रूप में हुई है। घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बदरजिया गांव के किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसका आरोप राहुल, यहां सुमित और ललित पर लगा। इसके बाद मुखिया पति ने सभी आरोपियों को अपने घर पर बुलाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस बल के आते ही मुखिया पति कैलाश राय और उसके सहयोगियों ने आरोपियों की पिटाई करनी शुरू कर दी। एसपी विकास बर्मन का कहना है कि वीडियो में जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में लोगों की यहां पर पिटाई कर रहा है, लड़कों की पिटाई कर रहा है, इस मामले में डीएसपी रोसड़ा को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बोला क्या जो आप मेरे नंबर पर फोन किए हैं? हम लोग बोले नहीं किए हैं। बोलता है ये नंबर है, इस नंबर से फोन आया है। हम लोग बोले जो नहीं है ये नंबर मेरा। तो बोला था क्या जो जिस पर आपका नाम आता है तो सिम पर तो नाम किसी का लिख देता है। तो बोलता है चलो वहाँ चलते हैं, 10 आदमी बैठा हुआ है पंचायत करने के लिए, वहाँ फैसला होगा। वहाँ गए तो जबरदस्ती बांध दिया मुखिया जी यार। पुलिस को प्रशासन को मंगाया, उससे मार खिलाया। उससे पहले मुखिया जी यार मारा है। सब यहाँ से मेरे वार्ड का जो है सब ब्रह्मदेव अरविंद जो है सब आया था हमारे वार्ड का। सब सोचे, हम लोग सोचे फैसला करने के लिए ले जा रहा है, मारेगा थोड़ी। वहाँ जाके पहले मुखिया जो एक लड़की है मेरे गांव का, उसके नंबर पर फोन करता है। कौन का? कैलाश मुखिया। कैलाश मुखिया के साथ कौन कौन था? कैलाश मुखिया के साथ में जयराम यादव था, ब्रह्मदेव यादव, अरविंद यादव। हाँ, ऐसी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कों को बांध के और कोई पुलिस कर्मी है जो वर्दी में है वो पिटाई कर रहे हैं। तो कुछ छेड़खानी का मामला किसी गांव में प्रथम दृष्टया हम लोग को जानकारी जो प्राप्त हुई है कि कुछ छेड़खानी का मामला किसी गांव में हुआ था, जिसमें गांव वालों के द्वारा मॉब का मूवमेंट बनाया गया था, जिसमें उन तीनों लड़कों पे कुछ आशंका थी कि छेड़खानी का मामला को आरोप लगाया जा रहा था। इसकी जानकारी प्राप्त होने से वहां के स्थानीय मुखिया और लोकल पुलिस पहुंची थी और थाना के द्वारा मारपीट किस परिस्थिति में की गई है इसके संबंध में हमने वहां के डीपीओ रोसड़ा को जांच के लिए दिया है। जांच के पश्चात हम लोग अग्रिम कार्रवाई। तो जिले में पहला ऐसा विदाई समारोह था जिसमें मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। दरअसल सदर डीएसपी विद्यासागर के तबादले के बाद प्रशासन द्वारा उनकी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस के सभागार में हुए इस विदाई समारोह में डीएमएसपी के अलावा प्रशासनिक और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएसपी विद्यासागर काफी दिनों से सुपौल जिले में पदस्थापित थे और कई आपराधिक मामलों का खुलासा उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। विदाई समारोह में लोगों ने फूल माला, बुके और उनका स्वागत कर उन्हें खुशी खुशी विदाई दे रहे थे। कि हमारे 2-3 हीरे हैं जो कि बहुत जबरदस्त है, जिले के असेट हैं और आश्वस्त है कि बस हमको टेंशन नहीं लेना है। तो उसमें से परंपरा है कि तबादला होगा इस
नौकरी में, उसमें से 2 हीरो का तबादला हो गया। संजोग से अभी निर्मली एसटीपी को नहीं बुलाया गया, लेट आए हैं, उनकी विदाई 1-2 दिन में हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने इतना जम करके, इतना घुस करके इस जिले में काम किया है, डिपार्टमेंट से लेकर समाज में। निर्मली में कार्य किए हैं मंडल में, उसके बाद ये सुपौल मंडल में रहे और दोनों जगह काफी स्टेबल टेन्योर रहा। समाज के हरेक तबके के लोग जब मिलने आते थे तो इनकी कार्यशैली की जरूर सराहना करते थे, और पुलिस पदाधिकारी की कार्यशैली की अगर लोग सराहना कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतया पुलिस को उतना पब्लिक फ्रेंडली नहीं देखा जाता है जितनी इनकी कार्यशैली रही है। बहुत ही अच्छा जिला है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और पुलिसिंग करने में बहुत ही अच्छा लगा, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग इसी तरह की शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करें। और अब बात करेंगे बोकारो के चंद्रपुरा की। बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में एक टेम्पो में लदा पानी के गैलन में अवैध स्पिरिट को पुलिस ने पकड़ लिया है। स्पिरिट को जब्त कर थाने भी लाया गया। स्पिरिट के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स ने बताया कि पकड़ा गया स्पिरिट शराब बनाने के लिए ले जाया जा रहा था और इसे गिरिडीह ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार इस शख्स के निशानदेही पर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। अभियान चल रहा है, उसके अड्डों को ध्वस्त करने के लिए निकले हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर थाना के सहयोग से अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके बाद तो वहीं जमशेदपुर जुगसिलाई के रहने वाले पप्पू सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपनी होमगार्ड की वर्दी ना पहनकर यहां कैमोफ्लेज वर्दी पहन ली और टाइगर मोबाइल से ही यहां पर उलझता नजर आया। काफी देर तक जुगसिलाई मुख्य सड़क पर यहां हंगामा चलता रहा, जिसके बाद टाइगर मोबाइल के जवानों ने पुलिस के पीसीआर वैन को फोन कर दिया, जिसके बाद होमगार्ड जवान को पकड़कर जुगसिलाई थाने ले गई। ऐसा नहीं है कि मेरा वर्दी खींचा गया है, ये वर्दी मेरा इलाव नहीं है। अच्छा। लेकिन आज मेरे साथ मजबूरी है जो हम वर्दी पहन कर जा रहे हैं। तो लेकिन ड्यूटी सबसे बड़ा चीज है ना। अच्छा। ड्यूटी करना सबसे बड़ा चीज है ना। अच्छा। इसलिए यहाँ पे टाइगर में हमको रोक लिया, हमको बहुत इज्जत किया। तो एमजीएम में क्या करते हैं? एमजीएम में क्या? हम होमगार्ड के जवान भी हम करते। अच्छा। क्या वहाँ सुरक्षा में हम है। अच्छा। जो भी मेरा बनता है वहाँ पे हम करते हैं, लेकिन हम आज वर्दी जो पहन लिया ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गलत हुआ है ना। क्यों पहने ये वर्दी? अब क्या करें, मेरे साथ मजबूरी था, हम सिलवा लिए थे। बोले कि चलो आज ड्यूटी कर लेते, वर्दी में ड्यूटी कर लेते। मेरा वर्दी खींचा हुआ था ना। अच्छा, इसलिए मैं वर्दी पहन लिया ना। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।